जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अच्छी खासी मोदी की इज्जत बनी हुई थी ये 56 इंच का सीना, लेकिन नहीं, मोदी ने सिंदूर गरम करना था। हुण आराम जे आ गया स्वाद। अपने टीवी स्क्रीन पे आप एक मैनहोल देख रहे हैं। ये हर घर के बाहर इस तरह का एक मैनहोल होता है। लेकिन ये मैनहोल खाली नहीं है और न ही इसके भीतर कोई नाला है। जिस तरह से मैं यहाँ पर छुपी हूँ, इस तरीके से आतंकवादी अपना हाइड आउट बनाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया, मगर यहां का मीडिया गटर में पहुंच गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पे कब्जा। इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, भड़वी मीडिया। मुझे तो लगता है कि भाई ये लोग नाश्ते में भी गांजा फूकते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अच्छा खासा इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर दबदबा था। इससे बेहतर था नरेंद्र मोदी खामोश होकर बैठ जाता, लेकिन नहीं, फिर भी जंग लगानी थी। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। क्या बोला तूने? लेकिन ट्रंप का फोन आते ही अंडा भी फटाफट हो जाता है जी। 7 मई की रात को ये 1.5 फुट या 100 फुट का बना हुआ था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने सुहागरात मनाई इंडिया के साथ, तो ये 1.5 फुट या 1 इंच का रह गया। देखें किस तरह से फिर इसकी बत्ती गुल हो गई। पाकिस्तान में 9 जगहों पर हमला किया। तो भाई ये पाकिस्तान भी अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान इंडिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा, पाकिस्तान की आर्मी इंडिया के सामने कहीं टिकती ही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि फौरन ही शहबाज शरीफ को इंडिया आना चाहिए, मोदी जी के साथ बैठना चाहिए, मोदी जी के सामने हाथ जोड़ने चाहिए। ठीक है। ये मोदी जी से कहना चाहिए कि बड़े भाई हमसे गलती हो गई, हम आपके सामने कहीं भी नहीं टिकते, हमें तो आप अपनी शरण में ले लो। 9 और 10 की रात पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला बोल दिया। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जहाँ देखो वहाँ मिसाइल फट रहे थे, ड्रोन फट रहे थे, बमबारी हो रही थी। अगर आपने पाकिस्तान के हमले के बाद सीज फायर किया है तो इसका क्या मतलब निकलता है? बात तो सही है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि भाई आप पाकिस्तान से डर गए, पाकिस्तान ने आप पे स्ट्राइक किया, आपने वापसी स्ट्राइक नहीं किया और डर करके सीज फायर कर लिया। सही पकड़े हैं। पाकिस्तान में जुलूस निकाले जा रहे हैं, पाकिस्तान की वाहवाही हो रही है। जो वर्ल्ड मीडिया है वो भी यही कह रहा है कि कल रात को पाकिस्तान ने हमला किया था और आज इंडिया ने सीज फायर कबूल कर लिया। दुनिया भर का ठेका ले रखा है इस मुनीर मुल्ला ने। जनरल बख्शी का कहना है मुल्ला मुनीर ने हर जगह अपनी उंगल दी हुई है, इसकी उंगल जो है वो तोड़नी पड़ेगी। मुल्ला मुनीर ने दुनिया भर का ठेका ले रखा है इस्लाम फैलाने का, गजवाए हिंद करने का, बांग्लादेश में तख्ता पलटने का, पंजाब में उंगल देना, जम्मू कश्मीर में उंगल देना। कभी ना कभी तो आपकी उंगल तोड़नी पड़ेगी ना। इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान का फील्ड मार्शल ही गायब कर दिया। देखें किस तरह से न्यूज़ के ऊपर आकर कह रहे हैं कि आसम मुनीर जो है वो मुल्क छोड़ के फरार हो गया है, छुप गया है, भाग गया है। मुनीर गायब है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिर असीम मुनीर कहां चले गए। देखिए, पहलगाम हमले में जनरल मुनीर के हाथ होने का शक है, बाद मुनीर लापता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के गायब होने की खबरें, कई रिपोर्ट्स में असीम मुनीर को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जनरल मुनीर MIA यानी मिसिंग इन एक्शन है। कुछ रिपोर्ट में मुनीर के छिपे होने का दावा किया गया। लॉजिकल बात है, बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है। क्या बोला तूने? तमीज़, गाली 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 गाली, ये सर ये दिखा दिया। गौ माता अगर इनकी अम्मी है तो बकरी क्या है, ऊंट क्या है, भैंस क्या है? गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। मैं कहता हूँ एक हिंदू भी जिसने भी आज तक गौ माता का दूध पिया है, एक भी बार पिया है, तो हम उस दूध के कर्जदार हैं। तो भैंस कौन है तेरी मौसी? बकरी कौन है तेरी बहन? उस बुर्ज खलीफा के ऊपर जाके श्री राम का झंडा लगा सकते हैं? हाँ, अलाउड है नहीं है? गजब बेइज्जती है। अलाउड नहीं है ना श्री राम का झंडा, पर लगना तो चाहिए श्री राम का झंडा बुर्ज खलीफा में, भारत में। भाइयों, दुबई की थीम पे मेला लगा है। मेरी तो ये समझ में नहीं आती, तुम नशा कौन सा करते हो? सही पकड़े हैं। भाई मेरे भाई, वो बुर्ज खलीफा नहीं है, वो आईफिल टावर है।
भाई इंडियन आर्मी का नया कारनामा, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी गुब्बारा पकड़ लिया है। ये गुब्बारा वीडियो में देखा जा सकता है कि ये एक पाकिस्तानी गुब्बारा है जो इंडियन फोर्स ने बड़ी मेहनत करके पकड़ा है। इस गुब्बारे के बारे में खतरा ये है, क्या बात कर रहे हैं, अगर ये गुब्बारा इंडिया में फट गया, इंडिया की आबादी 150 करोड़ से सीधा 300 करोड़ हो जाएगी अगले 9 महीने में। इस गुब्बारे के अंदर मेरा कोई हाथ नहीं है। अर्नब गोस्वामी अब इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया की बच्ची कुची इज्जत बचाने के लिए टेलीविजन पर आकर जो है वो माफिया भी मांग रहा है। आपने जो है वो इतनी झूठी खबर कैसे चला दी बिना किसी वेरिफिकेशन के और बिना कोई तहकीक किए? इतनी झूठी खबरें आपने किस तरह से टेलीविजन के ऊपर चला दी? भारत ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर अटैक कर दी पाकिस्तान की, इतनी बड़ी झूठ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ऐसे झूठ का प्रसारण होना चाहिए क्या दोस्तों? मैं पूछता हूँ, पूछता अर्नब, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? पूछता है सारा भारत कि कैसे चैनल है जो बिना किसी चीज को ऑथेंटिकेट करके, आर यू कॉमेडी मी, कोई खबर हो तो उसको तो किसी तरह से आप पहले देखिए कि गलत खबर है कि सही खबर है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आप कैसे चला सकते हैं ऐसी खबर? कैसा लगा मेरा मजाक? और ट्रम्प सरकार ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय किया है कि वो अब घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। ये कौन सा लॉजिक है बे? अरे हंसिए मत भाई, एकदम पक्की खबर है। पाकिस्तान के सामने इस सरकार की वीरता और ज्यादा जाहिर हुई होती। ये तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा भाई, तुम झाटू हो। तो ये लोग घर घर जाकर सिंदूर के साथ बिंदी, बिछुआ, महावर, नेल पॉलिश, जूड़ा और कंघी भी बांटते। ਅੱਜ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। बात तो सही है। मोदी कर नवी पैन पेश। अच्छा, गोबर आर्या कह रहे जी हम पाकिस्तान का हलवा बना देंगे, तो साले पूड़ियां तेरा प्यो बनाएगा। आखिर इंडिया पे हमला करने का सारा डिजाइन नवाज शरीफ ने बनाया था। बताओ दोस्तों, ये मुल्क कैसे चलेगी? यहाँ असली डिग्री वाले करीम चला रहे हैं, फेक डिग्री वाले जहाज चला रहे हैं और बगैर डिग्री वाले मुल्क